वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार इंदौर। प्रेजेंटेशन के अनुसार कर्म नहीं बंधते। इंटेंशन जैसा होता है वैसे कर्म बंधते हैं। अभिव्यक्ति के अनुसार कर्म नहीं बनते। जो अंदर का अभिप्राय है उसके अनुसार कर्म बनते हैं। जैसे रावण टस से मस नहीं हो रहे। अभिव्यक्ति तो बहुत गजब की है, ऐसा लग रहा है कितना बड़ा धर्मात्मा, कितना स्थिर है, लेकिन अभिप्राय में चल रहा है मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि राम का मरण कर सकूं, उसको मार सकूं। अभिप्राय में ये है, उसका मरण नहीं होगा तो सीता मुझे मिलने वाली नहीं है। अभिप्राय अलग है, अभिव्यक्ति अलग है। तुम यहां पर बैठे हो बहुत शांति से, ये बाहर में अभिव्यक्ति है, लेकिन अभिप्राय क्या है तुम्हारा ये तो आप ही जान सकते हैं, स्वयं या फिर स्वयंभू प्रभु जान सकते हैं। और जैसा अभिप्राय होता है उसी के अनुसार ही कर्म बंध होता है, ये निश्चित बात है। यही हुआ, हमने अनंत काल से क्रियाएं बेशक बहुत अच्छी की, लोगों की देखा देखी हमने भी क्रियाएं करना शुरू कर दिया कि उन्होंने विधान किया, कितना सारा फल मिला, बहुत कुछ कहां से कहां तक पहुंच गए, इसलिए मैं भी विधान करूंगा। लेकिन तुमने उसके भाव तो जाने नहीं, भाव तक तो तुम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि भाव कोई बता ही नहीं सकता। भावों को बताने के लिए शब्दों का आलम्बन लेना पड़ता है, और जब शब्दों का आलम्बन लेते हैं तो पूरी तरह से भावों को हम कह नहीं पाते। तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं कि मैं भी जो जानता हूं, तीन लोक को, अलोक को, चराचर वस्तुओं को जानता हूं, लेकिन मैं उतना कह नहीं पाता हूं। कैसे कहेंगे? इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम सबसे पहले धर्म करना चाहते हो, धर्म का मतलब अमृत रस पीना चाहते हो, अपने भीतर में एक अद्भुत आनंद का रसास्वादन करना चाहते हो, अपूर्व आनंद जिसमें किसी की जरूरत नहीं होती, तो फिर तुम अपने भावों को सुधारना शुरू करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जाने ना जाने इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे भावों में कोई छल नहीं है, मैं किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करता, नहीं करूंगा प्रभु। यही तो चातुर्मास की उपलब्धि है। चातुर्मास इसे ही तो कहते हैं कि जिसमें किसी जीव के प्रति दुर्भाव न आए। कल समझेंगे चातुर्मास क्यों होता है,
और क्या क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर बातें हैं, कल की बातें आप लोग सुनना ना भूलें जो आचार्य भगवंतों ने कही हैं। तो ये बात तय हो गई कि ऊपर से व्यक्ति जैसा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो अंदर में भी वैसा हो। कई लोग ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं लेकिन भीतर में बड़े कोमल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत कोमल मीठी भाषा, जिसको आप लोग कहते हैं मीठी छुरी चलाता है, ऊपर से बगुला दिखता है, सफेद झग, और अंदर में मन काला होता है। ऐसे कई लोगों को देखा है। लेकिन जो सत्संग में आता है, भला वह दोहरा रूप क्यों बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, और ऐसा बना करके मिलेगा भी क्या। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो लेकिन तुम्हारा मन तो जानता है ना कि तुम छल कर रहे हो, तुम बेईमानी कर रहे हो, अपने आप से नहीं बच सकते। चाहे तुम कितना ही झूठ बोलो, दुनिया की आंखों में धूल झोंक दो, लेकिन अपने आप से तुम बच नहीं सकते, कर्मों के बंधन से बच नहीं सकते। ये निश्चित बात है। मैंने सुना था अभी अभी ही एक बहू जिसके प्रति सासू माँ बड़ा विश्वास करती थी, अभी अभी विवाह हुआ लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था और सासू माँ उसके प्रति पूर्ण विश्वास रखती। एक बहू आई है और एक ही बेटी है। जैसे ही वो आई और सासू माँ ने उसे पूरे गहनों का जो भी डिब्बा था वो उसको सौंप दिया। किलो से भी ज़्यादा सोना था और सौंप दिया बहू को, ये कह कर के कि बेटी देखो अब मैं तो इसे संभाल नहीं सकती, मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है, पैरों से भी चला नहीं जाता, इसीलिए ये मैं तुम्हें सुपुर्द करती हूँ। और उसने हिफाजत के साथ में, विश्वास के साथ में डिब्बा लिया और उसको रख दिया। ग्रीष्मावकाल में, ग्रीष्म अवकाश का जब काल रहता है तब पुत्री आई और उसने पूछा एक दिन, माँ गहनों का डिब्बा कहाँ है। उसने कहा तेरी भाभी को मैंने सौंप दिया है। हाँ भाभी को सौंप दिया तुमने गहनों का डिब्बा? बहुत अनर्थ किया माँ, बहुत अनर्थ किया, तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ समझती नहीं हो आज की दुनिया कैसी है, कहाँ कितनी चालाक दुनिया है, पढ़ी लिखी आई है, वो क्या तुम्हें वापस लौटाएगी? लौटाने वाली नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो ले लो, क्योंकि मैंने देखा है मेरी बुआ सास बेचारी दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है। उसने अपनी बहू को सीधी सरल समझ करके पूरा सौंप दिया और अब खाने खाने के लिए इतनी परेशान हो रही है। इसलिए मेरी बात मानो, समय अच्छा नहीं है। हाँ कैसी भौतिकता का वातावरण छाया हुआ है। अरे माँ किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, तुमने बहू पर कैसे विश्वास कर लिया? मेरी मानो और उससे वापस ले लो गहने। तरह तरह की बातें सुना करके माँ को इस तरह से भड़का दिया। भड़काना बोलते हैं ना, हाँ भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। सीधी सादी जिंदगी चल रहे थे लेकिन भड़काने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। मुल्क में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको बिना भड़काए भोजन पचता ही नहीं है। जब तक दो चार लोगों को न भड़काए, इधर से उधर न करे, तब तक उन्हें चैन ही नहीं आता है। क्या करें? विघ्न संतोषी जिसे कहते हैं, विघ्न हो जाए शांति। आज दो चार के घर में युद्ध हो गया है, अब खाना पचेगा, शांति मिलती है। शांति नहीं है, दूसरों को अशांति पैदा करके तुम्हें कैसे शांति मिल सकती है? ध्यान रखना, कर्म का उदय आएगा तब समझ में आएगा कि तुमने कितने लोगों की जिंदगी में आग फूकी है। अब वो आग तुम्हें भी तो जलाएगी ना, निश्चित जलाएगी। इसलिए अगर स्वयं सुखी रहना चाहते हो तो औरों को सुखी देखना शुरू कर दो। अगर स्वयं प्रसिद्ध होना चाहते हो तो औरों की प्रसिद्धि को पचाना शुरू करो। औरों की प्रसिद्धि हो रही है, आनंद बनाओ। है तुम लोगों में से कोई ऐसे शख्स
जो दूसरों को सुखी देखे, दूसरों का नाम बढ़ाई, कीर्ति बढ़ती जा रही है और उसको देख करके, उसको सुन करके तुम्हारे मन में आनंद का एहसास हो। ये भी मेरा जैसा ही जीव है, ये मेरी जैसी ही आत्मा है, मैं सुखी रहना चाहता हूँ, वो भी सुखी रहना चाहता है, मैं प्रसिद्धि चाहता हूँ तो वो भी प्रसिद्धि चाहता है, उसको मिले, प्रभु खूब मिले उसे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। इतनी छोटी सी प्रार्थना तो कर सकते हो ना नित्य प्रतिदिन, इतनी सी प्रार्थना करो। जब तक तुम्हारे भीतर में सभी जीवों के प्रति समानता का भाव ना आए तब तक प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो कि जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं ऐसे सबको सुखी देखना चाहता हूं। कई लोगों की आदत रहती है कि ये लोग क्यों आते हैं, मैं ही आऊं, मैं ही बैठूं, मैं ही बात करूं। ये तुम्हारे पापा मम्मी के साथ में चल सकता, गुरुओं के साथ में नहीं चल सकता। अगर तुम गुरुओं के साथ में चाहो कि हम जो चाहे वो यहां आए, हम जिसको बिठाना चाहे वो बैठे, हम जिससे बात करवाना चाहे वो बात करें, गुरु किसी से बंधे हुए नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अपने मोक्ष पथ के पथिक है, गुरु की आज्ञा में बंधे हैं मात्र और किसी से बंधे हुए नहीं है। इसीलिए बंधना चाहते हो तो गुरु आज्ञा में तुम भी बंध जाओ और आज से तय कर लो, ना किसी को रोकना, ना किसी को टोकना, बस एक ही भावना रखना, सब जी आनंद मग्न हो, ज्ञान सरोवर में डूब जाए, उनका ज्ञान तमस मिट जाए, उनके भीतर में संक्लेश भावों का कचरा साफ हो जाए, क्या आनंद होगा। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, उस बहू को याद करो। हाँ। वो बहू शांत मन से पाठ कर रही थी और भड़का दिया, अब तो बेटी ने भड़का दिया। वो पाठ कर रही थी, उसने कहा माँ 15 मिनट के बाद में दे दूंगी। अब बेटी के इशारे जाते हैं, हमने तो पहले ही कहा था तुम्हें, हाँ पहले ही कहा था, वो देने वाली नहीं है। अभी 15 मिनट कहेगी कि पाठ कर रही हूँ, फिर कहेगी प्रतिक्रमण कर रही हूँ, फिर कहेगी स्वाध्याय कर रही हूँ, फिर कहेगी सामायिक करिए, देने वाली नहीं है। अब तुमने उसके हाथ में दे दिया, वो भूल जाओ। अब माँ मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बार बार अगर कोई इस तरह से बातें भरता है तो अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में भी कचरा भर जाता है। सोचो, दिमाग में कचरा भरना कितना आसान है और दिमाग में ज्ञान का अमृत भरना कितना कठिन है। अनादि के संस्कार है कचरा भरना, इधर उधर की बातें। बताया था ना मैंने उस दिन, उसने कहा किसी से मत कहना, मैं तो बस देखो तुम्हें अपना समझ करके बता रही हूँ, और दिमाग में कूड़ा कचरा भर दिया। तुम्हारे घर के आगे थोड़ी दूरी पर भी अगर कोई कचरा डाल के जाता है, 1 दिन 2 दिन उसको समझाते हैं, नहीं समझता, वार्निंग देते हैं, फिर भी नहीं समझता है तो केस कर देते हैं। जब तुम्हारे घर के आगे कोई कचरा डालता है तो केस कर देते हो, तो तुम स्वयं चाह करके अपने दिमाग में, अपनी खोपड़ी में इतना कचरा भरवाते हो और बदले में उसको धन्यवाद देते हो। वाह बहुत अच्छा, अपनेपन का टाइटल देते हो कि तुम हमारे अपने हो, धन्यवाद धन्यवाद। क्या है ये ज्ञान? मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। ये जड़ वस्तुओं में ज्ञान नहीं है, बहुत सुंदर दिखती है पर ज्ञान नहीं है। मैं जीव हूँ, चेतना हूँ, मुझ में ज्ञान है। ज्ञान का सदुपयोग करना बहुत दुर्लभ है। बुद्धि मिलना सुलभ है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। और द्रव्य के अनुसार भाव भी बनते हैं। पढ़ते हैं ना आप लोग, द्रव्यस्य शुद्धिमधिकाम अधिकंतु काम, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आलम्बनानि विविधान यव, हाँ
द्रव्यों का आलम्बन लेकर के भाव शुद्धि का इच्छुक मैं आपके चरणों में आया हूं। चावल टूटे चढ़ा रहा है, कहता भगवान अखंड पद की प्राप्ति हो। कहां से होगी? खाने पीने में पूछता है व्यापारी, सेठ जी कौन से चावल दो, खाने वाले या मंदिर वाले? खाने वाले 80-100 रुपये किलो वाले, और भगवान को चढ़ाने वाले 20-30 रुपये किलो वाले। चलेगा, भगवान को क्या करना है? ये सोच है इंसान की। तो पापी के अंदर ऐसे पुण्य भाव उत्पन्न ही नहीं होते। और जिस दिन तुम्हारे भावों में विशुद्धि आ जाए, समझ लेना आज तुम्हारा जन्मों जन्मों का किया हुआ पुण्य उदय में आया है। कल यहाँ पर 1-2 नहीं, लगभग 400 लोगों ने व्रत लिया है। धन्यवाद के पात्र हैं। क्या पूर्व जन्म में पुण्य किया था, वो पुण्य उदय में ऐसा आ गया। ओहो, खाते खाते जन्म बीत गयो, हाथ कछु नहीं आयो। अब अवसर आया है, ये सत्संग में व्रत न करूं, गंगा आई और उसमें डूब करके न नहाऊं और गंदा ही मेला कुचेला घूमता रहूं, तो मेरी बुद्धि का क्या औचित्य है? कोई मतलब नहीं है। ये अवसर आया है, जितनी भाव विशुद्ध हो सके, जितना भी मैं सत्संग कर सकूं, सवेरे दोपहर में शाम को उतना कर लो। फिर तो नरकों में तो कोई चांस ही नहीं है, नो चांस, कुछ नहीं। तिर्यंचों में ऐसा कोई चांस नहीं है, दुर्लभ है। देवों में संयम दुर्लभ है, व्रत नहीं ग्रहण कर सकते, देव भी बन गए तो संयम ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत दुर्लभता से यहां तक चल करके आए हैं। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निश दिन रहा पुजारी, फिर भी रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई तो भी ज्ञान न जागा, इसीलिए कह देना होगा जीवन रहा अभागा, जीवन रहा अभागा। ये सब कुछ किया, शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निश्चिंत पूजा भी की, लेकिन मन अविकारी नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी थी जैसे कि पत्थर के ऊपर पानी डाला तो पत्थर गीला नहीं हुआ, आर्द्र नहीं हुआ। बीज डालोगे तो वह वहां से अंकुर फूटने वाले नहीं है, क्योंकि कोमल भूमि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से क्रियाएं सब करते रहें, लेकिन अंदर में पचा नहीं। सच बताओ, जलेबी खाओ और उसमें रस ही, चाशनी ही ना पगे तो उस जलेबी का कोई मजा है क्या? गुलाब जामुन, हाँ, रसगुल्ला नाम है पर रस तो अंदर गया ही नहीं है। खाएगा रसगुल्ला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, इंदौर।